में हम एडजेक्टिव डिस्कस करने जा रहे हैं। एडजेक्टिव का ये सब सारा क्वेश्चन है कि किस तरह के एडजेक्टिव प्रयोग हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सारा क्वेश्चन है। अगर जो अच्छी तरह से देखोगे तो आपको एडजेक्टिव में लगभग दिक्कत नहीं होगा, है ना। एक पार्ट और बनाएंगे, ये पहला पार्ट है। तो देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन में। इसमें करा कि मिस्टर प्रसाद हैज गॉट खाली जगह एक्सपीरियंस है। यहाँ दो चीज़ भरना है, या तो मच भरना है या तो मेनी भरना है। और हम जानते हैं कि मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है और मेनी का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले होता है। तो एक्सपीरियंस जो यहाँ पर है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर एक नंबर में मच हो जाएगा, है ना। एक नंबर में मच हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि करा कि हाउ। तो हाउ यहाँ पर टाइम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर होगा हाउ मच टाइम, ठीक है। यहाँ पर टाइम जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो दूसरा नंबर में भी होगा मच। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू डू दिस, है ना, कि कितना समय लगेगा, है ना। यहाँ पर इस समय का बोध करा रहा है। समय अनकाउंटेबल नाउन होता है तो मच होगा, 2 नंबर में मच होगा, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है कि देखो डेज लिखा हुआ था और डेज क्या होता है, प्लूरल होता है। डेज प्लूरल होता है, तो जब डेज प्लूरल है तो प्लूरल एडजेक्टिव होगा। प्लूरल एडजेक्टिव क्या होगा, मेनी। मेनी जो है यहाँ पर डेज के पहले मेनी लगेगा। हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज विल सी टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, है ना, टू कंप्लीट दिस वर्क, ये हो जाएगा। और चौथा नंबर में क्या कर रहा है देख लेते हैं। चौथा नंबर में यहाँ बोला कि कितनी बार, यहाँ ना टाइम्स लिखा हुआ, टाइम नहीं है टाइम्स है। तो टाइम्स मैंने होता है कि कितनी बार, और जब यहाँ पर कितनी बार का बोध करा रहा है, कितनी बार का बोध करा रहा है मतलब कि यहाँ संख्या का बोध करा रहा है, और संख्या का बोध कराने में क्या होता है, मेनी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर चौथा नंबर में हो जाएगा हाउ मेनी टाइम्स, मेनी लगेगा चौथा नंबर में, मेनी लगेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान दे, चौथा नंबर में मेनी लगेगा, है ना। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखो यहाँ पर वाटर लिखा हुआ है, वाटर। तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच लगता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या लगता है, मच लगता है। तो पांचवा नंबर में होगा हाउ मच वाटर, ठीक है। हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस बकेट, इस बाल्टी में कितना पानी है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर कितना पानी है। तो मात्रा बताने के लिए अनकाउंटेबल नाउन मच का प्रयोग हुआ कि हाउ मच वाटर इज दी, ठीक है। छठा नंबर में क्या कह रहा है, छठा नंबर में कह रहा है कि द बॉयज डिड नॉट मेक। यहाँ पर नॉइज जो है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। जितना भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन या कॉमन नाउन, ठीक है, वो अनकाउंटेबल में ही यहाँ पर काउंट करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो नॉइज जो है, नॉइज यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ही मच हो जाएगा। हाँ द बॉय डिड नॉट मेक मच नॉइज, ठीक है, यहाँ पर मच नॉइज होगा, ठीक है। द बॉय डिड नॉट मेक मच नॉइज। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ है मेन या मेन जो यहाँ पर प्लूरल है, और जब प्लूरल रहता है तो मेनी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर मेनी हो जाएगा। सातवां नंबर में होगा आई डू नॉट नो हाउ मेनी मैन, है ना, मेनी हो जाएगा। हाउ मेनी मैन ही हैज चीटेड, मैं नहीं जानता हूँ कि कितनी आदमी ने उससे धोखा दिया है, ठीक है, ठगा है। चीटेड मैंने ठगना। तो सातवां नंबर में मेनी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, जब प्लूरल नाउन के पहले मेनी का ही प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। अब हम आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी प्लूरल है तो मेनी ही लगेगा, है ना, मेनी ही लगेगा, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो मेनी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
9 नंबर यहाँ पर मिल्क है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच का प्रयोग होगा, तो 9 नंबर में क्या हो जाएगा, मच का प्रयोग होगा। ठीक है, 9 नंबर में मच का प्रयोग होगा। मेनी मच ही प्रयोग करना है, जितना भी ये 10 क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, 10 क्वेश्चन में मेनी मच ही प्रयोग करना है, इस बात को ध्यान रखो। तो 9 नंबर में मच हो जाएगा। और 10 नंबर में पीपल जो है काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर मेनी लग जाएगा। देयर आर मेनी पीपल, देयर आर मेनी पीपल। ठीक है, देयर आर मेनी पीपल हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है नो प्रयोग है, अगला क्वेश्चन में प्रयोग है नो, नोट, नोट एनी और नोट का। तो नो का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले, इस बात को ध्यान रखो। नो का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले और नोट का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के पहले, और नोट एनी का प्रयोग होता है अलग बताने के लिए। ठीक है, या कंपैरिजन वाले में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई हैव नोट बुक, है ना, क्योंकि काउंटेबल वाला क्या है, बुक जो है वो काउंटेबल वाला है और काउंटेबल वाला के पहले क्या लगता है, नोट लगता है। तो आई हैव नोट बुक। 1 नंबर में नोट हो जाएगा। मनी तो क्या है, मनी है अनकाउंटेबल चीज़, तो अनकाउंटेबल चीज़ के पहले नो लगेगा। ही हैज़ नो मनी, ही हैज़ नो मनी। ठीक है, 3 नंबर में क्या भराएगा, देयर आर, तो ये एप्पल्स जो है वो काउंटेबल है, काउंटेबल के पहले नोट लगता था। देयर आर नोट एप्पल्स, देयर आर नोट एप्पल्स इन द बास्केट, टोकरी में सेव नहीं है। ठीक है, टोकरी में सेव नहीं है ना, तो नोट हो जाएगा। नोट का प्रयोग होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, है ना, इस बात को ध्यान रखो। 4 नंबर में क्या कर रहा है, 4 नंबर यहाँ पर प्राइड है। प्राइड जो है अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले नोट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देयर इज नो प्राइड, यहाँ पर होगा देयर इज नो प्राइड। 4 नंबर में होगा नो, देयर इज नो प्राइड इन ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी में कुछ भी घमंड नहीं होता है ना। देयर इज नो प्राइड इन ए पुअर मैन, यहाँ पर प्राइड अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले नो लगता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नोट लगता है। ठीक है, मतलब नोट लगता है काउंटेबल वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि यहाँ पर देखो ए लगा हुआ है, रमेश हैज, तो यहाँ पर पेन का तो गिनती करते हैं, तो पेन की गिनती करते हैं तो नोट लगेगा कि राम हैज नोट ए पेन, रमेश हैज नोट ए पेन। यहाँ पर 5वां नंबर में होगा रमेश हैज नोट ए पेन, तो नोट भरा जाएगा। ठीक है, रमेश हैज नोट ए पेन। ठीक, 6 नंबर में क्या देखते हैं, 6 नंबर में देख रहे हैं कि यू कैन नोट डू इट, आप इसे नहीं कर सकते हैं, है ना, तो अनकाउंटेबल नाउन है, आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। यू कैन नोट डू, यहाँ पर नोट ही लगेगा। 6 नंबर में नोट लगा, यू कैन नोट डू इट, आप इस काम को नहीं कर सकते हैं, है ना। 7वां नंबर में क्या होगा, शी आस्क्ड मी नोट टू गो देयर, नोट टू का प्रयोग होता है। ठीक है, टू और नोट टू का प्रयोग होता है, ये इन्फिनिटिव का क्वेश्चन है। नोट टू का प्रयोग होता है और टू का प्रयोग होता है, नोट टू गो देयर, है ना, तो नोट लगेगा। ठीक है, वर्ब के पहले नोट ही लगता है, अगर जो लगना रहता है तो नोट टू लगता है। ठीक है, फिर अब देखते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है अनकाउंटेबल नाउन है और जब अनकाउंटेबल नाउन के रहता है तो उसके पहले नो लगता है। मैंने बताया हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले नो लगता है या नो। तो 8वां नंबर में हो जाएगा देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट मनीषा, मनीषा के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, सूचना नहीं है। फिर देखते हैं 9 नंबर में यहाँ पर पेन है, तो पेन जो है काउंटेबल है तो यहाँ पर नो होगा। आई हैव नो पेन, यहाँ नोट होगा, आई हैव नोट पेन, सॉरी काउंटेबल वाला नाम नोट लगता है, तो आई हैव नोट पेन टू लेंड यू एट प्रेजेंट, अभी हाल में मेरे पास उधार देने के लिए पेन नहीं है, है ना, मेरे पास कोई पेन नहीं है। ठीक है, कोई पेन नहीं है उधार देने के लिए। ठीक है, 10वां नंबर में देखते हैं कि
10वां नंबर में अदर के पहले नो का ही प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पर कंपैरिजन का ही बोध करा रहा है, सबको अलग छाट रहा है, तो कंपैरिजन कराने के लिए नो का ही प्रयोग होता है। अदर से पहले नो ही लगता है। नो नोट अदर बॉय विल बी अलाउड टू गो इन। नो अदर बॉय है ना, नो अदर बॉय विल बी अलाउड टू गो इन, तो नो हो जाएगा, 10वां नंबर में नो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये 6ठा नंबर में लिटिल अ लिटिल द लिटिल का प्रयोग होता है। लिटिल का प्रयोग न क्या होता है, लिटिल माने होता है न के बराबर। लिटिल का अर्थ होता है न के बराबर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। लिटिल का अर्थ होता है न के बराबर। अ लिटिल का मतलब होता है, अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अ लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा, और द लिटिल का अर्थ होता है जो कुछ बचा हुआ है, थोड़ा बहुत, जो भी कुछ बचा हुआ है थोड़ा, है ना, बचे हुए चीज़ के बारे में बोलता है। द लिटिल जो है वो बचे हुए चीज़ के बारे में बताता है, और वह लिटिल थोड़ा के अर्थ में होता है। और ये सभी जो है लिटिल अ लिटिल द लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान रखो। लिटिल अ लिटिल द लिटिल का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन में करा कि कॉफ़ी, और देखो बात यही है कि कॉफ़ी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और मैंने बताया था कि लिटिल अ लिटिल द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो यहाँ पर कॉफ़ी है, तो इसमें दो ऑप्शन हो सकता है। बोला कि देयर इज लिटिल कॉफ़ी इन दिस कप, बोला कि इस कप में न के बराबर कॉफ़ी है, तो लिटिल हो जाएगा, मतलब कि नहीं के बराबर कॉफ़ी है ना। या तो अ लिटिल कह सकते हैं कि इस जो कप है, कप में थोड़ा सा कॉफ़ी है, तो दोनों हो सकता है, लिटिल और लिटिल दोनों हो जाएगा, है ना। लेकिन लिटिल का प्रयोग जनरली यहाँ पर अ लिटिल ही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखो। देयर इज अ लिटिल कॉफ़ी इन दिस कप, देयर इज अ लिटिल कॉफ़ी इन दिस कप, अ लिटिल हो जाएगा। ठीक है, देयर इज अ लिटिल कॉफ़ी इन दिस कप। 12 नंबर में क्या कहता है, 12 नंबर में बोला है मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ। अ लिटिल मनी इज नीडेड, मतलब थोड़ा सा पैसा की ज़रूरत है जीवन बचाने के लिए। ठीक है, तो दूसरा नंबर में भी होगा अ लिटिल मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ, थोड़ा सा पैसा की ज़रूरत है। ठीक है, और चौथा नंबर में क्या कर रहा है, तीसरा नंबर में क्या कर रहा है कि मनी सी हैड, मतलब जो उसके पास मनी था, वाज ऑल स्टोलन, है ना। तो यहाँ पर निश्चित मनी के बोध करा रहा है, और निश्चित मनी के बोध करा रहा है, जो भी थोड़ा कुछ था वो निश्चित मनी है, और वो क्या हुआ, चोरी हो गया। तो जब निश्चित मनी का बोध करा रहा है तो द का प्रयोग होता है ना। निश्चित मनी का बोध कराने के लिए द का प्रयोग होता है, तो द लिटिल हो जाएगा, है ना। द लिटिल मनी सी हैड, जो भी कुछ वो जो है थी औरत, सी मने लड़की, कि वह रखती थी पैसा, सब चोरी हो गया। बाज ऑल स्टोलन, सब चोरी हो गया। तो 3 नंबर में द लिटिल होगा, 3 नंबर में द लिटिल होगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव लिटिल मनी, माने आपके पास नहीं के बराबर पैसे हैं, है ना। तो लिटिल भी हो जाएगा और अ लिटिल भी हो जाएगा, दोनों हो सकता है। ठीक है, लिटिल भी हो जाएगा, न के बराबर भी पैसा है या थोड़ा सा पैसा है, दोनों मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिटिल भी हो जाएगा, चौथा नंबर में लिटिल भी हो जाएगा, नहीं के बराबर पैसा है, या तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा पैसा है, अ लिटिल, कि तुम्हारे पास थोड़ा सा पैसा है ना। तो दोनों सही है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ सही, दोनों सही है। 5वां नंबर में क्या होगा, 5वां नंबर में बोल रहा है अ फुलिश स्टूडेंट्स हैज लिटिल केयर फॉर हिज लाइफ। मूर्ख आदमी है तो मूर्ख विद्यार्थी तो ध्यान देगा ही नहीं देगा, है ना। तो मूर्ख आदमी नहीं के बराबर अपना जीवन को देखभाल करता है ना। लिटिल मतलब नहीं के बराबर, तो लिटिल हो जाएगा यहाँ पर ही, LITTLE लिटिल, नहीं के बराबर देखभाल करता है। 5वां नंबर में लिटिल हो जाएगा। अब 6ठा नंबर में क्या करा कि द मनी ही हैड स्पेंट ओवर हिज ब्रदर
ब्रदर्स एजुकेशंस, है ना। जो जो कुछ उसके पास पैसा था, वह उसके पास जो भी पैसा था वो सब अपने भाई की शिक्षा पर खर्च कर दिया। स्पेंट ओवर मैंने खर्च कर देना किसी पर। तो यहाँ पर कुछ निश्चित मनी के बारे में वो बता रहा है, और जो भी कुछ उसके पास था, है ना, जो भी उसके पास पैसा था सब स्पेंड कर दिया। ही हैड स्पेंट ओवर हिज ब्रदर, है ना, अपने भाई पर खर्चा कर दिया। तो यहाँ पर द लिटिल हो जाएगा। छठा नंबर में द लिटिल का प्रयोग होगा। छठा नंबर में द लिटिल का प्रयोग होगा, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। आगे सातवां नंबर क्या कह रहा है? सातवां नंबर कह रहा है कि इफ़ यू सेव अ लिटिल मनी एवरी डे, यहाँ पर अ लिटिल होगा, मतलब कुछ ना कुछ बचाने के लिए कह ही रहा है कि यदि आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ बता सेव कर रहे हैं मनी, है ना, सेव कर रहे हैं, है ना। अर्थ से पता चलता है कि क्या प्रयोग होना चाहिए। जब तक इसमें एडजेक्टिव में अर्थ नहीं पता चलेगा तो भर नहीं पाओगे। यहाँ पर कह रहा है कि आप सेव कर रहे हो, इफ़ यू सेव, कंडीशन लगा रहा है कि इफ़ यू सेव एवरी डे अ लिटिल मनी, कुछ ना कुछ बचाएगा, नहीं बचाएगा तो आगे फिर सेंटेंस ही नहीं बनेगा। तो यही कह रहा है कि कंडीशन लगा रहा है कि आप अगर जो थोड़ा थोड़ा बचा रहे हो, प्रतिदिन बचाते हो, इफ़ यू सेव अ लिटिल मनी एवरी डे, है ना, एवरी डे यू कैन गेट ए गुड सम इन ए ईयर, तो आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट मनी होगा साल के अंत में, एक साल के अंत में, ठीक है। तो कुछ कुछ बचाएगा तब ना, थोड़ा होगा। तो सातवां नंबर में अ लिटिल का प्रयोग है, सातवां नंबर में अ लिटिल का प्रयोग होगा। अब आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर में क्या कह रहा है कि देयर इज नो होप ऑफ हिज रिकवरी, है ना, लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके पास न के बराबर आशा है, सिर्फ लिटिल होगा, उसके पास न के बराबर आशा है कि वह रिकवरी कर पाएगा, है ना, उनके रिकवरी का, है ना, उसके चंगा होने का न के बराबर आशा है। तो 8 नंबर में लिटिल होगा, न के बराबर, ठीक है, न के बराबर 8वां नंबर है। और 9वां नंबर में क्या होगा? अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, थोड़ा सा ज्ञान क्या होता है? खतरनाक होता है ना, थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक होता है। तो 9वां नंबर में हो जाएगा अ लिटिल। 9वां नंबर में क्या होगा? अ लिटिल, ठीक है, 9 नंबर में हो जाएगा अ लिटिल। और 10 नंबर में क्या होगा? यू हैव अ लिटिल अप्रिसिएशन ऑफ गुड पोइट्री, यहाँ भी होगा अ लिटिल का प्रयोग होगा, यू हैव अ लिटिल अप्रिसिएशन ऑफ गुड प्रॉपर्टी, कि थोड़े पोइट्री, अच्छे काव्य के लिए थोड़ा सा प्रशंसा आपके पास है, अप्रिसिएशन है ना, सम्मान है, तो अ लिटिल होगा। 10 नंबर में भी अ लिटिल का प्रयोग होगा, ठीक है। ये सब अर्थ निकालने पर भरा जाता है, दोनों भरा सकता है, लेकिन अ लिटिल होगा, अर्थ निकालने पर भरा जाता है कि क्या कहना चाह रहा है अर्थ, है ना। ये सिचुएशन को देख करके भर सकते हैं। आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रयोग करना है अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, इस बात को ध्यान रखो। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तीनों का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होता है ना। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि खाली जगह मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। तो यहाँ पर होगा कि देखो, फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स मतलब दोष से, बुराई से कुछ ही आदमी क्या हुए, मुक्त हो गए। फ्री माने मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो गए। तो मतलब कि सभी मुक्त नहीं हुए, कुछ ना कुछ हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि दोषी से मुक्त के बात कर रहा है, कि दोषी से मुक्त होने का बात कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मुक्त हुआ ही होगा। ऐसा तो नहीं हुआ कि एक भी नहीं मुक्त हुआ होगा। मुक्त होने की बात कर रहा तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो इसलिए अ फ्यू लगेगा कि कुछ आदमी, अ फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, कुछ आदमी दोषी से मुक्त हो गए, ठीक है। इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खाली जगह बुक्स आर एज पॉपुलर एज द गीता। गीता जैसा बुक कोई फेमस नहीं हो सकता है ना। गीता जैसा बुक कोई फेमस नहीं हो सकता है।
है ना, महाभारत गीता। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, न के बराबर का अर्थ होगा। सिर्फ गीता ही एक ऐसा पुस्तक है, रामायण महाभारत है ना, जो कि ज़्यादा प्रचलित है और फेमस है, इसलिए यहाँ पर न के बराबर का अर्थ देगा, है ना। कि तो सिर्फ हो जाएगा न के बराबर का अर्थ क्या देता है, फ्यू। फ्यू बोलता है कि न के बराबर, तो हो जाएगा फ्यू बुक्स। फ्यू बुक्स मतलब न के बराबर जो किताबें हैं वह गीता बुक के जैसा फेमस है, ठीक है। तो 2 नंबर में सिर्फ फ्यू हो जाएगा। और आगे देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि मुकेश इज विथ मी, मुकेश मेरे साथ है, मुकेश इज विथ मी, है ना, मेरे साथ है तो है तो मतलब कुछ न कुछ दिन बिताया ही बिताया है। मुकेश जब मेरे साथ है तो कुछ न कुछ दिन बिताया ही बिताया, 1 दिन 2 दिन कुछ दिन बिताया। तो यहाँ पर कुछ दिन का अर्थ आएगा तो अ फ्यू होगा, है ना, कि कुछ न कुछ दिन बिताया है तो अ फ्यू डेज। मुकेश इज विथ मी फॉर फ्यू डेज, है ना, अ फ्यू डेज होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, तीसरा नंबर में अ फ्यू होगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर, ए गुड बुक्स कैन मेक ए मैन वाइज। बोल रहा है कि एक बुद्धिमान आदमी, कुछ ना कुछ किताब रहेगा जिसके पढ़ करके बुद्धिमान बन सकता है। तब बोल रहा है कि वही कि जस्ट अ फ्यू बुक्स, यहाँ पर अ फ्यू का बोध कराएगा। जस्ट अ फ्यू बुक मेक्स, है ना, जस्ट अ फ्यू बुक्स कैन मेक ए मैन वाइज। केवल कुछ किताब एक आदमी को बुद्धिमान बना सकता है। अ फ्यू का प्रयोग हुआ चौथा नंबर में। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि बोला कि खाली जगह वर्ड्स ही स्पोक। देखो कि बोला कि वह सभी शब्द जो उसने बोला, ही स्पोक, ही स्पोक ने बोला। तो जब यहाँ पर ही 2 वर्ब दिया हुआ है ना, कि कुछ ना कुछ शब्द बोला है, जो कुछ भी शब्द बोला है वह बुद्धिमता से भरा हुआ था। तो यहाँ पर ये द फ्यू का प्रयोग हुआ कि कुछ ना कुछ जो भी शब्द बोला है, 4 ही शब्द बोला, 5 ही शब्द बोला, लेकिन 5 शब्द जो था, है ना, निश्चित शब्द था। निश्चित शब्द के लिए द लगाएंगे, द फ्यू लगाएंगे। तो जो भी 4-5 शब्द वो बोला, ही स्पोक, वो क्या है, बुद्धिमता से भरा हुआ था, फुल ऑफ विजडम, बुद्धिमता से भरा हुआ था, ठीक है। तो 6ठा नंबर में होगा द फ्यू। 6ठा नंबर में क्या होगा, द फ्यू, ठीक है। 6ठा नंबर में क्या होगा, द फ्यू। इस बात को ध्यान रखो। अब हम 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां नंबर में भी वही करा कि स्टूडेंट्स आई हैव, जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास है ना, जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास है, आर वाइज एंड डिसिप्लिन्ड, बुद्धिमान और अनुशासित है। तो जो भी स्टूडेंट है, निश्चित स्टूडेंट के बाद बोध करा रहा, तो द लगेगा, द फ्यू। 7वां नंबर में भी क्या होगा, द फ्यू। 7वां नंबर में भी क्या होगा, द फ्यू स्टूडेंट्स, है ना, द फ्यू स्टूडेंट्स आई हैव आर वाइज एंड डिसिप्लिन्ड, जिसमें 2 सेंटेंस रहेगा ना, आई हैव और एगो इधर है वाइज एंड से 2 सेंटेंस हो रहा है, तो द का ही प्रयोग होगा, द फ्यू का ही प्रयोग होगा। 2 सेंटेंस में द फ्यू का ही प्रयोग है, ठीक है। तो द फ्यू स्टूडेंट्स आई हैव आर वाइज एंड डिसिप्लिन्ड। इसी तरह से 8वां में भी होगा द फ्यू ईयर्स आई स्पेंट इन दरभंगा, मैंने जो भी कुछ समय बिताया, 1 साल 2 साल 3 साल, जो भी साल बिताया, है ना, जो भी साल बिताया, तो द फ्यू होगा, है ना, द फ्यू। जो भी साल मैंने बिताया दरभंगा में, वो क्या था, खुशीपन नहीं था, उसमें खुशी नहीं था, ठीक है। तो 8वां नंबर में भी द का प्रयोग होगा, द फ्यू का प्रयोग होगा, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं कि इफ़ यू स्पेंड अ फ्यू रुपीज़ यू कैन गेट गुड पेंस। बोला कि यदि आप थोड़ा सा रुपया भी खर्च करते हो, थोड़ा सा रुपया भी खर्च करते हो, कुछ ना कुछ रुपया खर्च करेंगे तभी ना कुछ मिलेगा। ऐसे तो नहीं मिल सकता कि कुछ ना कुछ रुपये खर्च करना पड़ेगा तभी हम अच्छा पेन पाएंगे। कि इफ़ यू स्पेंड अ फ्यू रुपीज़, कि कुछ रुपीज़ अगर जो आप खर्च करते हो तो आप क्या पाओगे, अच्छे कलम पाओगे, ठीक है। तो 9 नंबर में अ फ्यू का प्रयोग होगा, 9 नंबर में अ फ्यू का प्रयोग होगा कि अगर आप कुछ रुपीज़ खर्च करते हो। देखो सारा क्वेश्चन एडजेक्टिव में लगभग मैंने अर्थ से ही पता चलता है, अर्थ पता नहीं है तो नहीं भर सकते, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है।
और 10वां नंबर में क्या करा कि आई हैव फ्यू बुक्स, मतलब न के बराबर किताब है, या अ फ्यू हो सकता है कि कुछ किताबें हैं मेरे पास। तो अ फ्यू और न सिर्फ फ्यू दोनों प्रयोग हो सकता है। सिर्फ फ्यू भी प्रयोग हो सकता है और अ फ्यू का ही प्रयोग हो सकता है, दोनों का प्रयोग हो सकता है कि आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स, मैंने पढ़ा है, कुछ ना कुछ किताब पढ़ा है। ठीक है, कुछ ना कुछ किताब पढ़ाई तो अ फ्यू का प्रयोग होगा। अब हम देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 8वां नंबर में कह रहा है कि वेरी फ्यू का प्रयोग करना है, वेरी फ्यू का प्रयोग करना है क्या, और वेरी लिटिल का प्रयोग करना है। तो तुम जानते ही हो कि आप लोग जानते ही हो कि फ्यू का प्रयोग होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, और लिटिल का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो इससे आसान एडजेक्टिव लगाना कुछ हो ही नहीं सकता है। कितना आसान एडजेक्टिव है। टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो हो जाएगा यहाँ भरा जाएगा 1 नंबर में। अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल का प्रयोग होता है तो वेरी लिटिल का प्रयोग हो जाएगा। आई हैव वेरी लिटिल टाइम टू अरेंज द पार्टी, कि मेरे पास बहुत थोड़ा सा समय है, बहुत कम समय। यहाँ पर कम का अर्थ होता है, बहुत कम का अर्थ होता है। वेरी फ्यू मतलब भी बहुत कम, और वेरी लिटिल मतलब भी बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम का अर्थ होता है। ठीक है, बहुत कम। तो मेरे पास बहुत कम समय है पार्टी को अरेंज करने में, व्यवस्थित करने में, बहुत कम का अर्थ दे रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के पहले मैंने अभी बताया कि फ्यू का प्रयोग होता है। तो 2 नंबर में हो जाएगा वेरी फ्यू, बहुत कम का अर्थ देता है। बहुत कम विद्यार्थी जो है वो क्लास में अटेंड किए हैं, है ना, अटेंड किए हैं, आए हैं, अटेंड करने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, या प्रवेश करने के लिए आए हैं। बहुत कम विद्यार्थी। तो 2 नंबर में हो जाएगा वेरी फ्यू, 2 नंबर में हो जाएगा वेरी फ्यू। ठीक है, आगे देखते हैं 3 नंबर में क्या कर रहा है। 3 नंबर में कह रहा है मनी। देखो मनी है तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर वेरी लिटिल हो जाएगा। वेरी लिटिल मतलब बहुत कम, बहुत कम पैसा है। 3रा नंबर में होगा वेरी लिटिल मनी इज नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, कि इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही कम रुपया खर्च होगा, ज़रूरत है ना, बहुत ही कम रुपयों की ज़रूरत है। नीडेड मैंने ज़रूरत है ना। 3 नंबर में क्या होगा, वेरी लिटिल मनी इज नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, बहुत कम रुपये ज़रूरत है। 4था नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि देयर वेयर, देखो स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेरी फ्यू। देयर वेयर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, देयर वेयर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, बहुत कम विद्यार्थी है इस क्लास में। 4था नंबर में क्या होगा वेरी फ्यू, 4था नंबर में वेरी फ्यू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 5वां नंबर में मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो देयर बाज अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले लिटिल लगता है, तो वेरी लिटिल हो जाएगा। देयर बाज वेरी लिटिल मिल्क, देयर बाज वेरी लिटिल मिल्क इन द पोट, देयर बाज वेरी लिटिल मिल्क इन द पोट, वेरी लिटिल का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, वेरी लिटिल का अर्थ हो जाएगा। 5वां नंबर में क्या होगा, वेरी लिटिल का प्रयोग होगा। ठीक है, अब 6ठा नंबर देखते हैं कि खाली जगह ऑफ देम आर वेयर एंग्सियस टू सॉल्व दैट। तो देम जो है यहाँ पर ही एक से ज़्यादा आदमी का ही बोध करा रहा है। देम जो है पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस है, तो एक से अधिक आदमी का ही बोध करा रहा है। यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, और जब अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, प्लूरल नाउन है, तो वेरी फ्यू का प्रयोग हो जाएगा। वेरी फ्यू ऑफ देम, वेरी फ्यू ऑफ देम वेयर एंग्सियस टू सॉल्व दैट सम, कि इस हिसाब को, है ना, कि इस हिसाब को सोल्व करने में क्या कर रहा है कि उनमें से बहुत कम लोग हैं जो चिंतित है इस हिसाब को हल करने में। ठीक है, बहुत कम से लोग हैं। 7वां नंबर में क्या कर रहा है कि दो स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी होगा वेरी फ्यू, 7वां नंबर में भी होगा वेरी फ्यू। वे सभी स्टूडेंट्स में से बहुत कम स्टूडेंट्स है जो कि इंटेलिजेंट है, वेयर इंटेलिजेंट, तेज है। बहुत कम स्टूडेंट्स है जो कि तेज है, तो 7वां नंबर में होगा वेरी फ्यू। ठीक है,
अब हम आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन कि योर फादर हैज मनी की बात कर रहा है। तो मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, तो वेरी लिटिल हो जाएगा कि आपके पिताजी बहुत कम पैसा है रखे हुए हैं देने के लिए। वेरी लिटिल मनी है, आपके पापा के पास बहुत कम पैसा है ना, देने के लिए। योर फादर हैज वेरी लिटिल मनी टू गिव यू, आपको देने के लिए, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 11 नंबर में क्या कह रहा है कि गर्ल्स लिखा हुआ और गर्ल्स के पहले क्या लगता है? गर्ल्स के पहले प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वेरी फ्यू होगा। वेरी फ्यू गर्ल्स वेयर प्रेजेंट इन द शो, बहुत ही कम लड़कियां शो में उपस्थित थी। बहुत ही कम लड़कियां शो में उपस्थित थी, ठीक है। तो वेरी फ्यू हो जाएगा, 9 नंबर में वेरी फ्यू हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में क्या करा? मिल्क तो है अनकाउंटेबल नाउन, तो वेरी लिटिल हो जाएगा। वेरी लिटिल बहुत कम है ना। देयर इज वेरी लिटिल मिल्क टू प्रिपेयर टी, चाय बनाने के लिए बहुत कम दूध है ना, वेरी लिटिल दूध है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन में प्रयोग देखते हैं। 9वां नंबर में क्या कह रहा है? तो 9वां नंबर में ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ऑल का प्रयोग करना है और होल का प्रयोग करना है। होल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है और ऑल का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। ये भी कह सकते हैं कि ऑल का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है ना, और होल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए पहले किया जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि ऑल का प्रयोग है ना, तो ऑल का प्रयोग करने के ऑल के जस्ट बाद द आता है, लेकिन होल लगाने के लिए होल के पहले द आना चाहिए, है ना। या तो होल के बाद ऑफ आएगा, है ना, यही दो हो सकता है। होल के बाद ऑफ आएगा या होल के पहले द आएगा। तो देखो यहाँ पर द लगा हुआ है पहले, है ना, तो द पहले लगा हुआ है तो द के बाद होल का ही प्रयोग होगा। और ऐसे भी देख रहे हो कि वर्ल्ड जो है यहाँ पर वर्ल्ड लिखा हुआ है, वो वर्ल्ड यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन की तरह काम कर रहा है। अनकाउंटेबल नहीं कह सकते हैं कि होल जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है और ऑल जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, यही कह सकते हैं। अनकाउंटेबल नहीं कहेंगे, ये तो दोनों के लिए सही है, लेकिन होल जो है हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है और ऑल जो है वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले लगता है ना। और मैं बता दिया हूँ कि जब द लगता है शुरू में द है तो द प्लस होल ही होता है, द प्लस होल का प्रयोग हुआ तो द होल वर्ल्ड हो जाएगा। द होल वर्ल्ड नोज द फैक्ट ऑफ टेररिज्म, समूचा संसार जानता है। द होल वर्ल्ड नोज, समूचा संसार जानता है आतंकवादी के तथ्य को, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, तो द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स प्लूरल है और प्लूरल के पहले ऑल लगता है, तो यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स होगा। मैंने बताया था कि ऑल का प्रयोग प्लूरल के पहले होता है ना। ऑल द स्टूडेंट्स वेयर अब्सेंट, 2 नंबर में ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेन जो मेन लिखा हुआ है यहाँ पर प्लूरल है। मेन क्या है? प्लूरल है। और प्लूरल के पहले मैं बताया हूँ कि ऑल का प्रयोग होता है। प्लूरल के पहले ऑल का प्रयोग होगा और सिंगुलर नाउन के पहले होल का प्रयोग होगा। सिंगुलर नाउन के पहले होल का प्रयोग होगा और होल के पहले द लगना ही लगना है ना। तो जब द से स्टार्ट होगा तो होल लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 3 नंबर में ऑल हो जाएगा। ऑल मेन आर मोर्टल, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द लगा हुआ, देखो द लगा हुआ तो होल लगेगा। द होल फील्ड, और आगे भी देख सकते हो कि फील्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होल लगता है, तो होल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। तो द होल फील्ड रैंग विथ द साउट्स ऑफ जॉय, है ना, पूरा खेत क्या हुआ? खुशी की आवाज़ से भर गया, है ना, खुशी की आवाज़ से भर गया। और उसी तरह से 5वां नंबर में होगा द होल कंट्री
द लगा हुआ तो होल आएगा, कंट्री सिंगुलर है तो होल ही आएगा। द होल कंट्री इज बर्निंग इन द फायर ऑफ टेरर, पूरा देश आतंक की आग में जल रहा है। टेरर माने आतंक की आग में जल रहा है, ठीक है। द होल कंट्री 5 नंबर में होल हो जाएगा, ठीक है, होल का प्रयोग। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉडी जो है सिंगुलर है, बॉडी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर होल का ही प्रयोग होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या होता है, होल का प्रयोग होता है। तो क्या होगा, हिज होल बॉडी वाज कवर्ड, हिज होल बॉडी वाज कवर्ड, हिज होल बॉडी वाज कवर्ड, ठीक है। क्या होगा, हिज होल बॉडी वाज कवर्ड, 6 नंबर में होल हो जाएगा, ठीक है। 7वां नंबर में देखते हैं। 7वां नंबर में कह रहा है कि द मनी हैज बीन स्टोलन, तो यहाँ पर मनी जो है ना, मनी के पहले द लगा हुआ है, तो द लगा हुआ है तो ये हिंट करता है कि ऑल लगेगा, ठीक है, ऑल का प्रयोग होगा। 7 नंबर में ऑल का प्रयोग होगा, 7 नंबर में ऑल द मनी होगा, क्योंकि होल लगता है तो उसके पहले द आना चाहिए, अरे बाद में द दिया हुआ है, तो बाद में द दिया हुआ तो होल के बाद तो कभी द का प्रयोग होता ही नहीं है। द का प्रयोग होल के पहले ही होता है ना। होल के बाद ऑफ भले आ सकता है, लेकिन है ना, तो यहाँ 7वां नंबर में ऑल ही होगा, ठीक है, ऑल होगा, ऑल द मनी हैज बीन स्टोलन। 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर क्या कहता है, 8वां नंबर कह रहा है कि द होल ऑफ बिहार, द देखो द लिखा हुआ तो द के बाद होल आएगा। द होल ऑफ बिहार, बिहार के पूरा भाग, द होल ऑफ बिहार इज सफरिंग फ्रॉम द फ्लड्स, बिहार का अधिकांश भाग बाढ़ से पीड़ित है, बाढ़ से पीड़ित है, ग्रसित है, ग्रसित है, ठीक है, बाढ़ से ग्रसित है। इसी तरह से 9वां नंबर में हो जाएगा द होल विलेज, द लगा हुआ था होल होगा, द होल विलेज। और ऐसे भी देख रहे हैं कि विलेज यहाँ पर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो द होल ही लगेगा। द होल विलेज वाज डिटरमाइंड टू डिसमिस द हेड मैन, पूरा गांव मुखिया को हटाने में दृढ़ संकल्प ले चुका है ना, निश्चित है, जिद्द है, ठीक है। तो 9 नंबर में भी होल हो जाएगा। और 10 नंबर में ऑल का प्रयोग होगा, क्योंकि गर्ल्स प्लूरल है और प्लूरल के पहले ऑल का प्रयोग होता है, तो ऑल हो जाएगा प्रयोग 10 नंबर में। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 10वां नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम 10वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि असर्टेन प्रयोग करना सर्टेन, तो हम जानते हैं कि असर्टेन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है और सर्टेन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो यहाँ पर बॉय जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो असर्टेन बॉय होगा। 1 नंबर में होगा असर्टेन बॉय, इस बात को ध्यान रखो। 1 नंबर में क्या होगा, असर्टेन बॉय, ठीक है। 1 नंबर में होगा असर्टेन बॉय हु इज विक्ड, मैं जानता हूँ एक निश्चित लड़का को जो कि बदमाश है, असर्टेन बॉय होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो कि असर्टेन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है और सर्टेन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होता है। तो 2 नंबर देखो, ड्रग्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर सर्टेन हो जाएगा, CERTAIN, सर्टेन होगा। सर्टेन ड्रग्स आर क्योर फॉर अ स्नेक बाइट, सांप की डंक से चंगा होने के लिए, मुक्त होने के लिए सर्टेन निश्चित ड्रग्स जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो गर्ल लिखा हुआ, गर्ल जो है सिंगुलर है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए सर्टेन का प्रयोग होता है ना, ए सर्टेन का प्रयोग होगा। तो ही मेट ए सर्टेन गर्ल एस्टरडे, ही मेट अ सर्टेन गर्ल एस्टरडे। 4था नंबर पीपल, पीपल जो है प्लूरल है और प्लूरल के पहले होता है सिर्फ सर्टेन, सर्टेन हो जाएगा। 4था नंबर में सिर्फ सर्टेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लूरल है। अब 5वां नंबर में देखते हैं। 5वां नंबर में मैन जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए तो सिंगुलर के लिए असर्टेन मैन होगा। असर्टेन मैन वाज लुकिंग फॉर यू, एक निश्चित आदमी आपको खोज रहा था, असर्टेन हो जाएगा।
इसी तरह बोवाइन, छठा नंबर में बोमाइन सिंगुलर है, बोमाइन सिंगुलर है तो असर्टेन होगा, क्या होगा, असर्टेन, असर्टेन यंग वोमैन हु वाज ब्यूटीफुल एंड प्राउड, क्या हो जाएगा, असर्टेन, छठा नंबर में असर्टेन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सातवां नंबर क्या कहता है। तो सातवां नंबर में भी बोल रहा है कि वन डे, एक दिन मैं पढ़ा रहा था, गर्ल जो है यहाँ पर सिंगुलर गर्ल है, एक ही लड़की है, तो असर्टेन गर्ल, मैंने एक निश्चित लड़की को पढ़ा रहा था, हु वाज इंडस्ट्रियल, जो कि मेहनती है, जो कि क्या मेहनती है, इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस माने होता है मेहनती। ठीक है, इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, जो कि मेहनती था। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बॉयज लगा हुआ, बॉयज प्लूरल है, अब प्लूरल के पहले सिर्फ सर्टेन होता है, सर्टेन बॉयज होगा, सर्टेन बॉयज। ठीक है, सर्टेन बॉयज। नौवां नंबर में क्या करा, नौवां नंबर में करा कि ओल्ड मैन, मैन यहाँ पर सिंगुलर है और सिंगुलर के पहले असर्टेन लगता है, तो असर्टेन हो जाएगा, असर्टेन हो जाएगा। ठीक है, असर्टेन हो जाएगा। 9 नंबर में क्या हुआ, असर्टेन। रूपा वाज डांसिंग विथ अ सर्टेन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी के साथ डांस कर रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं 10वां नंबर में एक्ट्रेस, एक्ट्रेस, एक्टर्स, एक्टर्स प्लूरल है, प्लूरल के पहले सिर्फ सर्टेन होगा, तो 10 नंबर में सिर्फ सर्टेन हो जाएगा, 10 नंबर में सिर्फ सर्टेन होगा। अभी 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में तो हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पर प्रयोग करना है अदर, अनदर, एनी अदर। एनी अदर का प्रयोग होता है कंपैरिजन करने के लिए कि ये एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, तो दूसरा ग्रुप के सारे बच्चे को पहले ग्रुप से अलग करके कंपैरिजन करना है ना, कंपैरिजन करने में किया जाता है। और एनी अदर का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। एनी अदर का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है और कंपैरिजन करने के लिए होता है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, और अदर का प्रयोग तो हम सिंपली करते हैं, हम इसका प्रयोग में देखेंगे, जब हम प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में 1 नंबर में 11 के पहला कि ही वाज राइटिंग अ लेटर विथ वन हैंड, कि वह एक पत्र लिख रहा है, एक हाथ से एक पत्र लिख रहा है ना, और दूसरा हाथ से, है ना, एक अदर मने होता है दूसरा हाथ, और अनदर में होता है अन्य, अन्य दूसरा, अन्य दूसरा होता है। तो एक हाथ से पत्र लिख रहा है, एंड स्मोकिंग ए सिगरेट विथ अदर हैंड, द अदर, द अदर का प्रयोग होता है ना, द अदर। एक हाथ से पत्र लिख रहा है, दूसरा हाथ से स्मोकिंग कर रहा है, तो यहाँ पर अदर हो जाएगा, द अदर। 1 नंबर में क्या होगा, द अदर का प्रयोग होगा, है ना, इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पर क्या होगा, द अदर, द अदर का प्रयोग होता है, द अदर का प्रयोग होता है। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सम बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट, कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, एंड द अदर बॉयज, है ना, द अदर बॉय, यहाँ पर अदर होगा, और कुछ लड़के, है ना, द अदर वेयर प्लेइंग हॉकी, है ना, और कुछ लड़के हॉकी खेल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर द अदर का प्रयोग होगा, द अदर का प्रयोग होगा। दूसरा नंबर में भी द अदर का प्रयोग होगा। तीसरा नंबर देखते हैं, द प्रिंसिपल डिड नॉट गिव हिम, प्रिंसिपल ने उन्हें नहीं दिया क्या, दूसरा मौका, अन्य दूसरा मौका, एक मौका तो दे दिया, अन्य दूसरा मतलब अनदर मतलब होता है अन्य दूसरा, है ना, अन्य दूसरा, एक मौका दे दिया तो यहाँ पर अनदर होगा, एगो तो दे दिया, दूसरा चांस नहीं देगा तो अनदर, अन्य दूसरा, अनदर मतलब होता है अन्य दूसरा, अनदर चांस टू अपीयर एट द एग्ज़ाम, प्रिंसिपल ने एक चांस दे दिया एग्ज़ाम देने के लिए, है ना, अब दूसरा अपीयर होने के लिए, लेकिन अब दूसरा चांस नहीं देगा अपीयर होने के लिए, है ना, दूसरा चांस अपीयर होने के लिए नहीं देगा, एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए नहीं देगा, एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए दूसरा चांस नहीं देगा। ठीक है, तो अनदर हो जाएगा, तीसरा नंबर में अनदर होगा, अन्य दूसरा चांस, अन्य दूसरा चांस। तो अब देखते हैं हम आगे चौथा नंबर क्वेश्चन इसी पार्ट का। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है आई डू नॉट वांट टू बाय, आई डोंट वांट टू बाय एनी अदर, है ना, अनदर बुक, है ना, आई डू नॉट वांट टू बाय एनी अदर बुक, कोई दूसरा किताब मैं खरीदना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर होगा अनदर बुक, है ना, अनदर बुक होगा, है ना, दूसरा किताब नहीं खरीदना तो अनदर का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर में होगा अनदर का प्रयोग, आई डोंट वांट टू बाय अनदर बुक, मैं दूसरा किताब नहीं खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। इसी तरह से पाँचवा नंबर में क्या करा है कि योर सिस्टर वांट्स टू बाय अनदर फ्रॉक, आपके जो बहन है ना, योर सिस्टर वांट्स टू बाय ए अनदर फ्रॉक, दूसरा फ्रॉक खरीदना चाहती है ना, अन्य दूसरा फ्रॉक खरीदना चाहती है, तो अनदर का प्रयोग हो जाएगा। पाँचवा नंबर में भी क्या होगा, अनदर का प्रयोग होगा, ठीक है। और छठा नंबर में देखो, छठा नंबर में क्या करा, अनुपम इज बेटर देन, देखो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरिजन होने वाले में एनी अदर का प्रयोग होता है। तो अनुपम इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द स्कूल, स्कूल के जितनी भी लड़कियां हैं अनुपम को छोड़ करके, उसमें से अनुपम, है ना, जितनी भी लड़कियां उसमें से अनुपम अच्छा है, बाकी लड़कियां अलग है, अनुपम अलग है, बाकी लड़कियां से अनुपम क्या है, बिल्कुल अच्छा है। तो अनुपम एक तरफ और बाकी सब लड़कियां एक तरफ, तो एनी अदर का प्रयोग इसी कारण से होता है, तुलना करने के लिए और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। तो यहाँ पर जो गर्ल है ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और तुलना भी हो रहा है, कंपैरिजन भी हो रहा है, तो एनी अदर का प्रयोग होगा, है ना। चौथा नंबर में क्या होगा, एनी अदर का, छठा नंबर में होगा एनी अदर का प्रयोग, ठीक है। सातवां नंबर में देखते हैं, नो के बाद तो अदर का ही प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान रखो, नो के बाद अदर का प्रयोग होता है, नो के बाद अदर का प्रयोग होता है और द के बाद अदर का प्रयोग होता है, द अदर होता है और नो अदर होता है, द अदर होता है और नो अदर होता है। तो यहाँ पर नो अदर गर्ल इन दिस फैमिली इज एज ब्यूटीफुल एज गुड़िया, गुड़िया की तरह इस परिवार में कोई दूसरी लड़की नहीं सुंदर है, नो अदर गर्ल, है ना। तो यहाँ पर होगा अदर का प्रयोग होगा, सातवां नंबर में अदर होगा, नो अदर गर्ल, है ना, एज ब्यूटीफुल एज गुड़िया इन दिस फैमिली, ठीक है। अब हम आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ही विल टेक अनदर 5 hours टू डू दिस वर्क, पहले 5 घंटा, पहली बार 5 घंटा लिया था समय तो पूरा नहीं हुआ, तो उसने फिर अन्य दूसरा 5 घंटा लिया, अन्य दूसरा के लिए अनदर का प्रयोग हुआ, तो क्या होगा यहाँ पर अनदर होगा, अनदर। आठवां नंबर में होगा अनदर, ये भाव के अनुसार हम पता लगा पाते हैं कि क्या भराएगा, ठीक है। ही विल टेक अनदर 5 hours टू डू दिस वर्क, अन्य दूसरा 5 घंटा समय लिया इस काम को करने में, पहले 5 घंटा में नहीं हुआ तो दूसरे 5 घंटा लिया। 9वां नंबर क्या करा कि शी वांटेड टू बाय, है ना, अनदर कैमरा, है ना, अन्य दूसरा कैमरा खरीदना चाहती थी। यहाँ पर अदर के अर्थ होगा, है ना, अदर कैमरा, दूसरा कैमरा खरीदना चाहती थी, ठीक है ना। अनदर का प्रयोग होता है एक बार हो जाने के बाद दूसरा बार घटित तो करने के लिए, रिपीट करने के लिए हो रहा है ना, कि ये काम जो कर दिया है उसी तरह का दूसरा काम आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना, उस तरह का अर्थ बताने के लिए किया था। लेकिन अदर का प्रयोग होता है एक ही बार के लिए, कि शी वांटेड टू बाय अदर कैमरा, वह चाहती थी कि मैं दूसरा कैमरा खरीदूं, है ना, जो खरीदी थी वह नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि दूसरा कैमरा खरीदूं, तो यहाँ पर अदर का प्रयोग होगा, ठीक है। 9 नंबर में अदर का प्रयोग होगा, दूसरा कैमरा खरीदना चाहती है। 10 नंबर में देखते हैं, 10 नंबर में तो देखो 10 नंबर में भी कंपैरिजन हो रहा है कि माउंट एवरेस्ट इज हायर देन, जब भी कंपैरिजन का बोध होता है तो एनी अदर का प्रयोग होता है, जब भी कंपैरिजन का बोध होता है तो
एनी अदर का प्रयोग होता है। और इस बात को ध्यान रखो कि यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी रहना चाहिए। एनी अदर का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही होता है। और पीक, यहाँ पर जो पीक लिखा हुआ है पीक, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो पीक इन द हिमालयाज बोला कि भारत में जितने भी चोटी हैं ऊंचाई में, उसमें से माउंट एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची है। हिमालय में जितनी भी चोटियां हैं उसमें से माउंट एवरेस्ट की चोटियां सबसे ऊंची है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ईच और एवरी का प्रयोग। ठीक है, तो नियम है कि एवरी का प्रयोग 2 से अधिक के लिए किया जाता है। एवरी का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाता है ना, मतलब 3 या 3 से अधिक। और ईच का प्रयोग सिर्फ 2 के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर मेंबर का बोध करा रहा है कि खाली जगह मेंबर है टू साइन दिस एग्रीमेंट। तो 2 मेंबर तो नहीं होगा, 2 से ज़्यादा ही मेंबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एवरी मेंबर, एवरी मेंबर। पहला नंबर में होगा एवरी मेंबर। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या होगा? दूसरा नंबर में होगा जो यहाँ पर ही जो करा है कि इंस्टीट्यूशन है, तो इंस्टीट्यूशन तो एक ही होगा, एक ही इंस्टीट्यूशन है और एक ही इंस्टीट्यूशन अपना बैनर बनाता है। ठीक है, एक ही इंस्टीट्यूशन बनाता है बैनर। तो यहाँ पर ईच इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। ईच इंस्टीट्यूशन हैज इट्स आउन बैनर। यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन का बोध रहा है, एक के बोध, एक या मतलब 2 तक में ईच का प्रयोग होता है। ठीक है, उसी तरह से स्टूडेंट्स हैज ए पेन एंड बुक। यहाँ पर तो हो जाएगा स्टूडेंट, तो क्या स्टूडेंट ज़्यादा होता है तो एवरी स्टूडेंट हो जाएगा। 3 नंबर में क्या होगा? एवरी। स्टूडेंट तो 2 से अधिक होता है ना, तो 3 नंबर में क्या होगा? एवरी स्टूडेंट हैज ए पेन एंड बुक। प्रत्येक स्टूडेंट को एक बुक और एक कलम है। ठीक है, एक से ज़्यादा ही होगा स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर एवरी का प्रयोग होता है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सीट वाज वैकेंट। सीट एक सीट नहीं होगा, 2 सीट नहीं होगा, 2 से ज़्यादा सीट होगा। तो चौथा नंबर में 2 से ज़्यादा के लिए बोध करने के लिए एवरी सीट हो जाएगा। एवरी सीट वाज वैकेंट, एवरी सीट वाज वैकेंट। जितना भी सीट खाली है सब का सब एवरी सीट है वैकेंट। ठीक है, आगे 5वां नंबर देखते हैं कि कंट्री का बोध करा रहा है ना, कंट्री का बोध करा रहा है। ठीक, तो कंट्री का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर एक ही कंट्री का बोध करा रहा है। ठीक है, हर कोई कंट्री जो है वो एक ही कंट्री का बोध करा रहा है। तो ईच कंट्री हैज इट्स आउन फ्लैग। प्रत्येक कंट्री के पास एक अपना झंडा होता है ना, प्रत्येक तो 5वां नंबर में ईच का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, ईच कंट्री हैज इट्स आउन फ्लैग। देखो 6ठा नंबर में लिख दिया हुआ 10 बॉयज, तो 2 से ज़्यादा है, 2 से 10 बॉयज ज़्यादा ही है। 10 बॉयज वेयर स्टैंडिंग इन एवरी रो, एवरी रो। ठीक है, प्रत्येक रो में, तो यहाँ 10 बॉय है लेकिन एक ही रो में ना है, एक ही रो का बोध करा तो ईच का प्रयोग होगा। ठीक है, ईच रो, इन ईच रो है ना। और ईच स्टूडेंट्स वाज सिटिंग ऑन हिज सीट। प्रत्येक स्टूडेंट जो है ना, प्रत्येक स्टूडेंट जो है अपने सीट पर बैठी हुई थी। ईच स्टूडेंट वाज सिटिंग ऑन हिज सीट, अपने सीट पर बैठी हुई थी। फिर 8वां नंबर में 2 बॉयज बता रहा तो ईच का ही प्रयोग होगा। 2 गो में से सिलेक्शन करेंगे। ईच ऑफ 2 बॉयज वाज ऑनेस्ट। दोनों में से प्रत्येक लड़का क्या था? बहुत ही ईमानदार था, तो ईच हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ईच होगा, है ना। और एक बात है कि एवरी का प्रयोग एवरी वाले वाक्य में, एवरी वाले वाक्य में प्रयोग होता है अगर जो सेंटेंस में ऑलमोस्ट शब्द का प्रयोग हो, ऑलमोस्ट शब्द का प्रयोग हो, या नियर बाय शब्द का प्रयोग हो, नियर बाय, नियरली, क्लोजली, ये सभी शब्द का क्लोज्ड, ये सभी शब्द का प्रयोग 3 को ध्यान रखो। ऑलमोस्ट, नियर बाय, नियरली, क्लोज्ड। अगर जो इस तरह का शब्द प्रयोग रहेगा सेंटेंस में तो एवरी का प्रयोग होता है, ना कि ईच का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 9 नंबर में,
9 नंबर में कि आई हैव रीड ऑलमोस्ट एवरी बुक आई हैड। तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट शब्द का प्रयोग हुआ ना, मैंने अभी बता रहा था। तो एवरी का प्रयोग होगा। जब सेंटेंस में ऑलमोस्ट शब्द का प्रयोग हो तो एवरी का प्रयोग होता है, ठीक है। आई हैव रीड ऑलमोस्ट एवरी बुक आई हैड। मैंने ऑलमोस्ट सब किताब पढ़ लिया है जो मेरे पास था। तो 2 से अधिक का ही बोध करा रहा है। लगभग सब किताब पढ़ लिया, ये 2 से ज़्यादा का ही बोध करा रहा है, ठीक है। 10 नंबर में क्या करा है कि 5 मेंस वाज गोइंग अप। तो 5 आदमी का बोध करा रहा है, तो एवरी का ही प्रयोग होगा। एवरी 5 मेन वाज गोइंग अप, कतार में बढ़ रहा था, चलता जा रहा था, ठीक है। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा है कि आइदर का प्रयोग करना है ना। यहाँ पर आइदर नाइदर का प्रयोग करना है। नाइदर मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं, और आइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ भी भर सकते हो सेंस के अनुसार पर, आइदर भी लिख सकते हो, नाइदर भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि गाय एगो काला था, ब्लैक। यहाँ पर बोल रहा है कि द काव वाज ब्लैक। तो ऑब्वियस सी बात है कि दो गाय में से एगो काला होगा ही होगा। इसीलिए यहाँ पर 1 नंबर में आइदर का प्रयोग करना चाहिए, है ना। नाइदर भी हो सकता है, लेकिन आइदर ज़्यादा सुटेबल रहेगा। कि ब्लैक के बारे में तभी बोलेगा कि ब्लैक को देखा होगा, तो दोनों में से एक गाय ब्लैक ही होगा, है ना, तब बोल रहा है। तो आइदर काव वाज ब्लैक, है ना। दोनों गाय में से एक गाय क्या था, काली थी। इसी तरह से हो जाएगा 2 नंबर में भी हो जाएगा, नाइदर होगा। नाइदर या आइदर कुछ भी लिख सकते हो, इसमें दोनों प्रयोग हो सकता है। नाइदर ऑफ द 2 बुक्स इज यूजफुल। दोनों में से कोई किताब अच्छी नहीं है, उपयोगी नहीं है, ठीक है। दोनों में से कोई भी किताब उपयोगी नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है दोनों में से कोई एक किताब उपयोगी है, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आइदर नाइदर दोनों लगा सकता है, लेकिन नाइदर ज़्यादा सुटेबल होगा, ठीक है। यू वुड टेक आइदर साइड, है ना। ही वुड टेक नाइदर साइड, माने कि उसे किसी भी किसी भी पक्ष में नहीं सहायता देना चाहिए। तो यहाँ पर 3 नंबर में नाइदर का प्रयोग होगा, ठीक है। किसी भी पक्ष में भाग नहीं देना चाहिए, ठीक है। आइदर भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से चौथा हुआ है कि दोनों पक्ष में से कोई नहीं जीता है ना। चौथा में क्या हुआ, नाइदर साइड हैज वोन। ड्रॉ हो गया होगा, मैच ड्रॉ हो गया तो कोई नहीं जीता। तो नाइदर साइड, चौथा नंबर में नाइदर साइड हैज वोन, है ना। इसमें कन्फ्यूजन होगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस तरह से लगेगा ये, क्योंकि उस तरह का अर्थ ही है। तो कह सकते हैं आइदर चार्ज हैज बीन प्रूव्ड, है ना। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। नाइदर होगा, 6 नंबर में नाइदर होगा। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। जितने भी लड़के थे कोई नहीं ईमानदार था, ठीक है। उतने लड़के में कोई नहीं ईमानदार था, तो नाइदर हो जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर में भी होगा नाइदर चार्ज हैज बीन प्रूव्ड, मतलब कुछ भी चार्ज नहीं बनाया गया। 7वां नंबर में क्या होगा, नाइदर ऑफ द गर्ल्स वाज अगली। दोनों लड़की में से कोई लड़की नहीं कुरूप थी, मतलब एगो न एगो कुरूप होगा, है ना। बदसूरत एगो होगा, दोनों लड़की में से कोई ना कोई एगो बदसूरत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पर आइदर का प्रयोग कर सकते हैं। 7वां नंबर में आइदर ऑफ द गर्ल्स, दोनों लड़की में से कोई एक जो है ना, वो क्या है, बदसूरत थी। देखा होगा तभी ना, उसमें से एगो होगा, तब तो अगली की बात कर रहा है, तो आइदर होगा, ठीक है। 9 नंबर में करा है कि आइदर रॉबर वाज सेव्ड, नाइदर रॉबर वाज सेव्ड। कोई भी डकैत, दोनों में से डकैत में से कोई डकैत नहीं बचा, है ना। नाइदर रॉबर, कोई भी डकैत नहीं बचा, ठीक है।
उसी तरह से नंबर में क्या हो जाएगा, आइदर ऑफ द हैंड्स इज कॉल्ड राइट हैंड, दो हाथ में से कोई एक हाथ, तो नंबर में आइदर हो जाएगा, दोनों हाथ में से कोई एक हाथ क्या कहलाता है, राइट हैंड कहलाता है। तो आइदर का प्रयोग होगा, नंबर में आइदर का प्रयोग होगा, ठीक है। 10 नंबर में देखते हैं, आइदर लीडर इज ऑनेस्ट एंड फेथफुल टू हिज कंट्री, है ना, दोनों में से कोई लीडर, नाइदर का प्रयोग है, दोनों में से कोई लीडर जो है नहीं ईमानदार है और ना फेथफुल है अपने देश के प्रति, दोनों में से कोई नेता नहीं, तो नाइदर होगा, 10 नंबर में नाइदर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या भरने के लिए कह रहा है, यहाँ पर भरने वाला है तो भर देते हैं। सम का प्रयोग होता है पॉजिटिव सेंटेंस में, है ना, और एनी का प्रयोग होता है निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो यहाँ पर होगा देयर इज नोट एनी शुगर, यहाँ पर एनी भराएगा, निगेटिव सेंटेंस है नोट, तो देयर इज नोट एनी शुगर, ठीक है, एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है। इन दिस पॉट, इस बर्तन में कुछ भी चीनी नहीं है। नाउ बट देयर वाज सम शुगर इन इट यस्टरडे, है ना, लेकिन कुछ इसमें सम का प्रयोग है क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस में ही सम का प्रयोग होता है, असर्टिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है और एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो यहाँ बट देयर वाज सम शुगर इन इट यस्टरडे, कि कल बीते हुए कल में इस बर्तन में कुछ न कुछ चीनी था, ठीक है। दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करा कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच का प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान रखो। मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है, तो वाटर के पहले मच का प्रयोग होगा, है ना, मच वाटर। देयर इज नॉट मच वाटर इन द वेल, है ना, देयर इज नॉट मच वाटर इन द वेल, ये हो जाएगा 2 नंबर में, ध्यान रखो, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहता है, बोल रहा है पीपल, 3 नंबर में बोला पीपल। पीपल क्या है, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले मेनी होता है, तो यहाँ पर मेनी हो जाएगा। 3 नंबर में मेनी पीपल थिंक दैट देयर विल बी ए वार सून, बहुत से लोग सोचते हैं कि एक विश्व युद्ध होगा, वार युद्ध माने एक युद्ध होने वाला है, जल्द ही एक युद्ध होने होगा, ठीक है, ये कह रहा है। तो 3 नंबर में मेनी हो जाएगा, मेनी पीपल। चौथा नंबर में भी देखो, चौथा नंबर में क्या कह रहा है, चौथा नंबर में कह रहा है कि फ्रेंड्स यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए फ्यू का प्रयोग होता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले फ्यू का प्रयोग होगा, तो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन पटना, मेरे पास पटना में कुछ दोस्त है, अ फ्यू का प्रयोग है, ठीक है। इसी तरह से होगा आई नो अ लिटिल बंगाली एंड लेस हिंदी, है ना, मतलब कि मैं कुछ बंगाली जानता हूँ एंड लेस हिंदी, और कुछ कम हिंदी जानता हूँ, मैं थोड़ा बंगाली जानता हूँ, है ना, और एंड लेस हिंदी, और उससे कम हिंदी जानता हूँ, एंड लेस हिंदी, और उससे कम क्या है, बहुत कम हिंदी जानता हूँ, ठीक है। और लिटिल हो जाएगा, मैं थोड़ा बंगाली जानता हूँ और उससे कम क्या हो जाएगा, हिंदी जानता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। तो 5वां नंबर में हो जाएगा अ लिटिल का प्रयोग होगा, तो 5वां नंबर में क्या होगा, अ लिटिल का प्रयोग होगा, 5वां नंबर में अ लिटिल का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, 5वां नंबर में अ लिटिल का प्रयोग होगा, अ लिटिल का प्रयोग होगा। 6ठा नंबर में मिस्टर यादव हैज अ लिटिल चांस ऑफ बीइंग इलेक्टेड, है ना, न के मतलब कि बहुत ही, न ही के बराबर, यहाँ पर न के बराबर का अर्थ दे रहा है ना, न के बराबर, तो लिटिल हो जाएगा, न के बराबर अर्थ दे रहा है कि न के बराबर चांस है चुने जाने का, मिस्टर यादव के पास न के बराबर चुने जाने का
क्या है, चांद से है, तो लिटिल हो जाएगा। 6 नंबर में लिटिल होगा, ठीक है, 6 नंबर में लिटिल होगा, इस बात को ध्यान रखो। आगे देखते हैं 7वां नंबर में क्या कहता है। 7वां नंबर में विलेज है। विलेजेज इन बिहार हैव डिस्पेंसरीज है ना। बिहार में गाँव में क्या है, बिहार के गाँव में, बिहार में जितने भी गांव है हैव डिस्पेंसरीज। डिस्पेंसरी माने होता है एक बीमारी, पेचिस नामक बीमारी है ना। तो कुछ ही गांव में बीमारी की बात कर रहा था, कुछ ना कुछ गांव में होगा ही होगा बीमारी, है ना। तो बिहार के कुछ ही गांव में, सब गांव में नहीं, है ना, कुछ ही गांव में अ फ्यू का प्रयोग है। अ फ्यू विलेजेज इन बिहार, बिहार के कुछ ही गांव में डिस्पेंसरीज है। सब गांव में थोड़ी होगा, कुछ गांव में है ना। तो यहाँ पर अ फ्यू हो जाएगा, 7वां नंबर में अ फ्यू होगा, ठीक है। अ फ्यू विलेजेज इन बिहार हैव डिस्पेंसरीज। 8वां नंबर देखते हैं मिल्क। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में, है ना, पॉजिटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है। क्या होता है, सम का प्रयोग होता है। मैंने बताया था एनी का प्रयोग तो निगेटिव सेंटेंस में होता है, तो यहाँ ये नहीं होगा, सम होगा। क्या होगा, सम होगा, सम। मिल्क वाला में क्या होगा, 8 नंबर में सम का प्रयोग होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। अब हम 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या करा, देयर आर पेन्स ऑन द टेबल। तो यहाँ सम का प्रयोग होगा, पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, सम का प्रयोग होगा, ठीक है, सम का प्रयोग होगा। देयर आर सम पेन्स ऑन द टेबल, कुछ ना कुछ कलम है, कुछ कलम टेबल पर रखी हुई है ना। तो सम का प्रयोग हुआ। 10वां नंबर देखते हैं क्या कहता है। 10वां नंबर गेस्ट केम टू सी हिम दिस इवनिंग बट ही सा ओनली। 2 चीज़ भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेन रूप से पूरा यहाँ पर प्रयोग होगा मेन रूप से, ठीक है, मेन रूप से प्रयोग होगा, अ फ्यू का प्रयोग शुरू में होगा, अ फ्यू का प्रयोग शुरू में होगा। अ फ्यू गेट्स, क्योंकि गेट्स प्लूरल है, गेट्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले फ्यू का प्रयोग होता है। ए लॉट ऑफ जनरली अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे तो दोनों को किया जाता है, लेकिन जनरली अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही किया जाता है, ठीक है। तो अ फ्यू हो जाएगा, पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ अ फ्यू गेट्स केम टू सी हिम दिस इवनिंग, है ना, दिस इवनिंग होगा, यहाँ पर इवनिंग गलती लिखा हुआ है, इवनिंग, बट ही सा ओनली अ लॉट ऑफ, लेकिन उसने कुछ देखा है ना, नहीं गलती हो गया। 10 नंबर में माने कि बहुत सारे लोग देखने आए थे शाम को, है ना, बट ही सा ओनली, लेकिन वह कुछ ही देखा, है ना। बहुत सारे गेस्ट आए थे उन्हें देखने के लिए, बहुत सारे गेस्ट आए थे उन्हें देखने के लिए, लेकिन वह केवल कुछ ही को देखा, है ना, केवल कुछ ही को देखा। तो ए लॉट ऑफ पहला में होगा, दूसरा में अ फ्यू होगा, सॉरी, है ना। 10वां नंबर में क्या होगा, ए लॉट ऑफ पहला में होगा, दूसरा में अ फ्यू होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि ए लॉट ऑफ के बाद कुछ आना चाहिए, लेकिन अ फ्यू के बाद नहीं भी आएगा तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ए लॉट ऑफ गेट्स केम टू सी हिम, बहुत सारे गेस्ट उन्हें देखने के लिए आए, लेकिन उनमें से कुछ ही देखे। 11 नंबर में समटाइम्स सी पुट अ लिटिल साल्ट, अ लिटिल होगा, क्योंकि साल्ट अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले अ लिटिल का प्रयोग होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले अ लिटिल का प्रयोग होता है, ठीक है। अ लिटिल साल्ट इन माई विलेज, है ना। समटाइम्स मैंने कभी कभी वह कुछ नमक, थोड़ा नमक अपने सब्जी में रखती है, मिला के खाती है, ठीक है, कभी कभी जब नहीं नमकीन लगता है तो। 12 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है कि आई हैड ए लॉट ऑफ वर्क, है ना,
यहाँ पर बहुत के अर्थ दे रहा है। आई हैड ए लॉट ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत काम था, ठीक है। टू डू दिस मॉर्निंग बट आई कुड डू ओनली अ लिटिल, लेकिन मैं थोड़ा ही कर सका। मेरे पास ढेर सारा काम था, लेकिन मैं थोड़ा सा, केवल थोड़ा सा ही कर सका। आई कुड डू ओनली अ लिटिल, है ना, थोड़ा सा ही कर सका, ठीक है। तो यहाँ पर ए लॉट ऑफ हो जाएगा, पहला नंबर में ए लॉट ऑफ हो जाएगा, 12 के पहला में अ लॉट ऑफ हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ए लॉट ऑफ हो जाएगा और जो दूसरा खाली जगह है वहाँ आ लिटिल हो जाएगा 12 नंबर के। 13 नंबर में देखते हैं, विनय हैज बाउट 2 पेन्स एंड एवरी पेन इज ब्लैक। 2 पेन्स में ईच पेन होगा, 2 का बोध कराने के लिए ईच का प्रयोग होता है, तो 2 का बोध करा रहा है तो ईच का प्रयोग होगा, ईच पेन इज ब्लैक। 2 पेन खरीदा, दोनों में से प्रत्येक क्या था, ब्लैक था, तो पेन होगा क्या, ईच होगा। 2 के प्रयोग ईच का प्रयोग होता है और एवरी का प्रयोग कब होता है, 2 से अधिक के लिए। 2 से अधिक के लिए ईच का प्रयोग होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो अब हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए डॉग इज एन एनिमल। ए डॉग इज ए एनिमल नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव आएगा तो अ फेथफुल एनिमल होगा। फेथफुली तो एडवर्ब हो गया, फेथफुली तो एडवर्ब हो गया, तो पहले एडजेक्टिव नहीं आएगा, तो फेथफुल एनिमल होगा। ए फेथफुल, है ना, ध्यान रखो, ए फेथफुल एनिमल होगा। देयर वाज ट्री ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड के 2 साइड है, 2 साइड के लिए आइदर का प्रयोग होता है। एवरी 3 या 3 से अधिक के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर आइदर 2 साइड के लिए आइदर का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो 15 नंबर में आइदर होगा, 14 नंबर में ये फेथफुल होगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। मैं यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्त में शेयर कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू दोस्तों, और सब्सक्राइब करें इस चैनल।